तो ये है मेरी स्पा क्रीम, स्पा सेंस इस ब्रांड की, आपको शायद दिखे। तो मुझे इसका नाम बोलना नहीं आया अभी तक। और इस तरीके से रख लें और इसे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें। और इसमें ये एडजस्टेबल, सो यस, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स कितने शाइनी एंड सिल्की अभी नज़र आ रहे हैं। हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये ब्लॉग आप जैसे कि थंबनेल में देख ही चुके होंगे, मेरा है करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। और क्योंकि इस साल मेरा पहला करवा चौथ है और मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी थी, मैं घर से दूर हूँ, तो मैंने अपने लिए थाली और लोटा वगैरह ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है फ्लिपकार्ट से, वो जल्दी आ जाएगा। और उसके साथ साथ अभी मेरा कुछ स्किन केयर रूटीन चल रहा है और उसके साथ साथ हेयर केयर भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेंगलोर आने के बाद ना मेरे हेयर्स इतने फ्रीजी, इतने गंदे हो गए थे कि बता नहीं सकती। यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे और उसके साथ साथ बहुत फ्रीजी हेयर्स भी हो रहे थे। तो पहले तो मुझे रीज़न समझ में नहीं आया, बट बाद में आफ्टर अ टाइम जब बकेट्स में सॉल्ट इकट्ठा होने लगा, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है। तो यहाँ पे इस सोसाइटी में ऑलरेडी वाटर सॉफ्टनर इंक्लूडेड है होल सोसाइटी में, तो हेयर फॉल की इतनी दिक्कत नहीं है। और मेरे बाल जो है फ्रीजी हेयर्स वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनके लिए वैसे मैं एक रूटीन करती हूँ मेरे हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए, जो कि है एलोवेरा के साथ। अगर आपको जानना है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसकी एक प्रॉपर रेगुलर वीडियो बना के भेज दूँगी। उससे मेरे हेयर्स काफ़ी नरिश हुए हैं और बहुत ही हद तक लेंथ भी बढ़ी है उनसे। और हाँ, हेयर फॉल कम नहीं हुआ बट लेंथ इंक्रीज़ हुई है और नरिशमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है एलोवेरा के थ्रू। तो अगर आपको जानना है तो आप भी जान सकते हैं। और फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैंने सोचा कि आपको अपना हेयर केयर रूटीन बता दूँ। तो चूँकि आज ऑलरेडी कुछ दिन ही बचे हैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक हेयर ऑयल। मैं स्काल्प पे नहाने से पहले बहुत कम हेयर ऑयल लगाती हूँ, मैं मैक्सिमम हेयर ऑयल नीचे वाली लेंथ में ही लगाती हूँ। तो ये है मेरा रोज़मेरी का हेयर ऑयल जो कि मैं लगा रही हूँ अभी। सो यस, और इसके साथ साथ मैं आपको हेयर स्पा भी बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी है और हेयर स्पा करने के बाद हमें 2-3 दिन तक हेयर वॉश नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आज ही हेयर स्पा करने वाली हूँ, ताकि करवा चौथ के पहले मेरा हेयर वॉश हो जाए एक बार, या करवा चौथ के दिन। तो यस, आई विल शो यू दैट वन ऑल्सो। सो अभी हम जाएंगे नहाने और फिर मैं आपको बताऊंगी स्पा की प्रोसेस। हाय, तो हेयर वॉश मैंने कर लिया है और हेयर वॉश के बाद कंडीशनर आपको भी नहीं करना है, क्योंकि हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं हमारी जो स्पा क्रीम है वो। अगर आप कंडीशनर कर लेते हैं तो एक लेयर ऑफ कंडीशनर बालों पे रह जाती है, जिसकी वजह से स्पा अच्छे से वर्क नहीं करता। तो आपको कंडीशनर अभी नहीं करना है। और जब आपके हेयर्स ऐसे थोड़े से गीले रहें और तो आपको इस टाइम पे ही अपना जो क्रीम है वो अपने हेयर्स पर लगाना है, स्पा क्रीम। तो चलिए हम अब स्पा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी स्पा क्रीम, स्पा सेंस इस ब्रांड की, आपको शायद दिखे। तो मुझे इसका नाम बोलना नहीं आया अभी तक। तो ये है एक अच्छी क्रीम है। मैंने ये एक्चुअली एक पार्लर में इसका ट्रायल लिया था और ये मुझे उस टाइम पे मेरे लेंस के अकॉर्डिंग पड़ा था मुझे 2400 का। और स्पा करना घर पे बहुत ही इजी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ये क्रीम मंगाऊं। और मैंने इससे 1-2 बार स्पा ऑलरेडी कर लिया है। सो लेट मी शो यू। यप, सो दिस इज़ द क्रीम। और इसके ऊपर एक्चुअली लिख के आता है कि अगर आप कोई सीरम यूज़ करते हैं, हेयर ग्रोथ सीरम या फिर कोई भी सीरम, तो आप इस
क्रीम के अंदर मिक्स करके और फिर इसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं अपने हेयर्स पर। बट मैं कोई भी जो प्रोडक्ट है अभी हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं डायरेक्टली यही जो प्रोडक्ट है वो अपने हेयर्स पे अप्लाई करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने हेयर्स को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और थोड़ा सा कॉम्ब कर लेंगे ताकि आपके जो हेयर्स फंसे हुए हैं वो थोड़े से सुलझ जाए, ताकि इम्प्लीकेशन में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फिर अगर बाल ऐसे बिधे हुए रहते हैं तो हमें क्रीम अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हम अपने हेयर्स को थोड़ा सुलझा लेंगे। माय हेयर फॉल वन साइड। ओके, अब हम थोड़ा सा दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे। ओके, सो अब मैंने अपने बाल जो है वो अच्छे से सुलझा लिए हैं। अभी मैं क्या करूँगी, एक एक छोटी छोटी सी स्ट्रिप लूँगी अपने हेयर्स की और उस पे जो है अच्छे से ऐसे ऐसे करके क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये है। और अच्छे से आपको ऐसे मिक्स करते हुए ही अपने बालों पे लगानी है। जहाँ पे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं वहाँ पे स्पेशली आप अच्छे से हाथ ऐसे घुमाते रहें। और जो अगर आप होम स्पा करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वंस इन अ मंथ करें, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मत रखें होम स्पा की, तो वो भी बेटर। तो एक लट पे जैसे आपने अगर लगाया है तो आपको थोड़ी देर तक इसे ऐसे करते रहना है ताकि अच्छे से जो हेयर्स हैं वो एब्जॉर्ब करें इस प्रोडक्ट को। तो एक हो गई है मेरी। अब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी लेके मैं सारे बालों में अप्लाई कर लूँगी। सो आप भी कर सकते हैं और इसे आप जड़ से लगा सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके हेयर फॉल में वो करेंगे। और स्पा करने की प्रोसेस हर क्रीम की सेम होती है ऑलमोस्ट। लोरियल या फिर किसी भी आप अदर ब्रांड में जा रहे हैं तो हर ब्रांड की सेम प्रोसेस होती है। बट किसे आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, किसे नहीं, उतना आपको उस प्रोडक्ट पर रीड करना पड़ेगा। मैं इतना नहीं बता पाऊँगी आपको। सो यस, अभी मैं ये क्रीम पूरे बालों पे अप्लाई करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। आई एम इन द मिडल, एक सेक्शन मेरा पूरा हो चुका है और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने दूसरे सेक्शन पे। आप मेरी हेयर लेंथ देख सकते हैं, ये है मेरे बालों की लेंथ। मैं आपको दूर से भी दिखा दूँगी, काफ़ी लंबे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छे से टच करते हुए अपना बाल कर रही हूँ। अब हम लेते हैं हमारी नेक्स्ट। और जब आप कर रहे हैं ना तो आपको उस टाइम पे अपना जो भी आप यूज़ करते हो स्टीमर आपको लगा देना है लाइट में। मैं यूज़ करती हूँ ये वाला स्टीमर, एक ये है मेरे पास, बट इसमें बहुत अच्छे से वेपर नहीं आती, तो ये है। और इसके अलावा ये मेरे पास एक हेड कैप है जो कि मैं यूज़ करती हूँ स्पा के बाद। तो ये भी अच्छी है बट इसमें स्टीम नहीं होता है, ये गर्म होता है थोड़ा। तो हमारे बालों में ही जो पानी होता है उसी के थ्रू ये स्टीम क्रिएट कर देता है। अदरवाइज़ ये स्टीमर नहीं है। आपको अगर यूज़ करना है तो आप ये हेड कैप भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। और अगर आपको ये स्टीमर यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, स्टीम के लिए आपके पास स्टीमर भी नहीं है और आपके पास ये हेड कैप भी नहीं है और आपको करना है इमीडिएट, तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी
माइक्रोफाइबर टॉवल्स होती हैं, जो हेड टॉवल्स होती हैं, या फिर कोई दूसरी भी टॉवल, माइक्रोफाइबर लाइक दिस काइंड ऑफ टॉवल्स। तो आप इस टॉवल को गर्म पानी में अच्छे से सोक कर लें, और गर्म पानी में सोक करने के बाद फिर आप इसे अपने हेड पे अच्छे से लगा लें। इससे क्या होगा कि आपके बालों में अच्छे से स्टीम जो रहेगी वो कैप्चर्ड रहेगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो अभी मेरे कुछ इतने हेयर्स बाकी है क्रीम लगाने के लिए, तो मैं वो भी जल्दी से लगा लेती हूँ। तो आपको जो आपके बाल हैं उनमें अच्छे से वेपर देनी है, और ये मैंने रख लिया है सामने। अभी मैं आप इसका ऐसे पीछे बन भी बना सकते हैं आफ्टर एप्लीकेशन, और क्योंकि आपको लगाने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए वेपर देनी है। तो आपको इसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गर्म करना पड़ता है। इट्स क्वाइट हॉट राइट नाउ, और इसमें टेम्परेचर वो है कि आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। अगर आप हेड कैप लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने बालों को जो है अच्छी सी बन बना के क्लिप कर लें, और फिर उसके बाद जो ये बैग है उसे आप अपने हेड पर इस तरीके से रख लें, और इसे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें। वायर है तो आप इसे अपने हेड शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं 10 मिनट्स के लिए इसे ऐसे रख, और अब 10 मिनट्स के बाद मैं इसे हटाने वाली हूँ, और हटाने के बाद मैं अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ूंगी फॉर नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम करेंगे अपना हेयर वॉश, ठीक है। तो स्पा एक्चुअली हेयर नरिश करने के लिए ही होता है, आपको उसके अलावा और कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते। तो अगर आपके हेयर्स डैमेज्ड हैं तो स्पा के थ्रू थोड़ा नरिशमेंट मिल जाता है आपके हेयर्स को। तो मैंने अभी ही स्टीम दे दी है अपने हेयर्स में, और अब मैं अपने बालों को नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दूँगी खुला हुआ, और फिर उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर देंगे। दोस्तों मैंने अपने कर लिए हैं हेयर वॉश, और हेयर वॉश आपको जब करना है तो आपको शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है अपने स्पा के बाद, और इवन आपको नेक्स्ट 3 डेज़ तक ना ही कोई ऑयलिंग करनी है ना ही कोई शैम्पू करना है। 3 डेज़ या 3rd डे पे आप उसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पा क्रीम होती है वो अपना इफ़ेक्ट स्टार्ट करती है लगाने के बाद, और 2-3 दिन तक अगर आप उसे वॉश नहीं करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। तो अभी मैंने अपने हेयर्स जो हैं वो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी आपको वॉश नहीं करना है। अगर आप हेयर ड्रायर से कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो कोल्ड एयर रहती है आप उससे करें, हीटेड एयर से आप ना करें। और फिर अब आप अपने बालों को अच्छे से सुखा लीजिए, मैं भी अपने बालों को सुखाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि मेरे हेयर्स स्पा के बाद कैसे लग रहे हैं। खैर लास्ट वॉश के बाद से अभी वाला जो वॉश है उसके बाद ही आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा मेरे हेयर्स में, और बट स्टिल मैं आपको अच्छे से ड्राई होने के बाद फिर से एक बार अपने हेयर्स दिखा दूँगी। सो यस, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स कितने शाइनी एंड सिल्की अभी नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़े थोड़े से वेट हैं बट स्टिल लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस। जितने फ्रीजी हेयर मेरे होते हैं उतने नहीं हैं अभी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अभी आप पीछे से भी देख सकते हैं मेरे हेयर्स की लेंथ जो है वो इतनी है ऑलमोस्ट। मैं अभी ट्रिम करूँगी, और ये है मेरे ब्यूटीफुल से हेयर्स, और ये है मेरा आफ्टर स्पा लुक। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोसेस समझ आया या नहीं और कैसा लगा। और मैं तो हो गई हूँ अपनी इस अपकमिंग फेस्टिवल सीज़न के लिए रेडी, लाइक दिवाली एंड करवा चौथ। और आप भी देरी मत कीजिए, गेट रेडी।
बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।